हंटर कोड़ा लेकर के अवाम पर उसको नाफिज किया। अवाम चीखती रही, चिल्लाती रही। इन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है। हालांकि यह भी पब्लिसिटी स्टंट के सिवा कुछ नहीं था। मैडम हैंडसम इतने घबराए हुए क्यों? IMF का शिकंजा है ये तो हमारे गले में तो ये विरासत में हमें मिला है, क्योंकि जब तक आप लोग मुश्किल में नहीं आएंगे हम लोगों का भला कैसे होगा? था इमरान खान साहब का जिसका हमने एनकाउंटर किया। आज हम ये कहते हैं इमरान खान माफ कर दे, एक और यू टर्न ले। हुक्मरानों को तो शर्म भी नहीं आ रही क्योंकि माफिया की हुकूमत है और इमरान खान हकीकत में है ही जालिम। ये अपनी रोजी रोटी का चक्कर है, ये अवाम का मामला नहीं है। तो तमाम चीजों की कीमत उसकी मुनासबत से कम होती है। और ये इमरान खान साहब को उस वक्त पता चला जिस वक्त लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है। उससे पहले इमरान खान ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी। कोई उनके पास मैट्रिक पास उनका एडवाइजर नहीं है जो उनको ये बात बताता। कंटेनर पे खड़े होकर के तो बड़ी लाल गुलाबी बातें करते थे। आपने तो रोजाना सिर्फ नित नए कपड़े पहन करके हैंडसमता की चर्चा कर। नियाजी साहब का फरमान है कि घबराना नहीं और आप खुद घबरा चुके हैं। वो 60 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए पेशावर में है और आपका वजीर खारजा हमारा पुराना लोटा शाह महमूद कुरैशी वो पार्टी का लोटा है क्योंकि इमरान खान साहब PhD कर चुके हैं यू टर्न लेने में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेशल HD के नए वीडियो में। दोस्तों, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान ने इतना ज़्यादा आवाम को परेशान करके रख दिया है कि पूरी आवाम का गुस्सा फूट चुका है इमरान खान के ऊपर और पूरी आवाम चिल्ला रही है कि इमरान खान हम पे जुल्म कर रहा है। लेकिन इमरान खान के भेजे में यह बात नहीं समझ में आ रही है। वह महंगाई बढ़ाते जा रहा है और उसने अभी रिलीफ के नाम पे पेट्रोल का दाम 13 रुपया बढ़ा के 10 रुपया कम कर दिया है। और इमरान खान ने यह 10 रुपया इसलिए कम किया क्योंकि वो अपना पॉपुलैरिटी चाहते थे। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा ही होगा कि किस तरह से टीवी एंकर ने इमरान खान की बैंड बजा के रख दी है और इमरान खान की पार्टी की जो महिला है उसकी भी साथ साथ में बैंड बजा के रख दी है। दोस्तों, जब से इमरान खान पाकिस्तान के अंदर आया है तब से पाकिस्तान की जो धज्जियाँ उड़ा के रख दी है उसने और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी है कि वहाँ पे लोगों को खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। वहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। सब चीज़ का दाम एकदम ऊंचाइयों पर बढ़ चुका है। और दोस्तों, इमरान के साथ साथ में शाह मोहम्मद कुरैशी की भी बैंड बजा के रख दिया है पूरा मीडिया ने। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैडम, हैंडसम की हालत तो ये थी कि IMF से जो प्रोग्राम लेकर के आए हैं, चाहे वो कितना ही अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन, जमहूर दुश्मन क्यों ना हो, हंटर कोड़ा लेकर के अवाम पर उसको नाफिज किया। अवाम चीखती रही, चिल्लाती रही और हर थोड़े दिन बाद महंगाई में बढ़ोतरी के फौरन बाद इन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है। अवाम कहती रही कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। मौसूफ फरमाते रहे कि आपने घबराना नहीं है। अवाम बताती रही कि अब फला फला अशिया सर्फ हमारे दस्तरस से बाहर हो गई हैं। मौसूफ फरमाते रहे हमने घबराना नहीं है। जब बताया गया कि बिजली की कीमतें भी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं तब भी उनका जवाब यही था कि घबराना नहीं है। और अब अचानक इतने घबरा गए कि एक ही झटके में 10 रुपए कीमत कम कर दी। हालांकि यह भी पब्लिसिटी स्टंट के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि 13 रुपए बढ़ा करके अगर आपने 10 रुपए घटा दिए तो भी कोई तीर नहीं मारा। मैडम, हैंडसम इतने घबराए हुए क्यों हैं? नूरुल आरिफीन, अब तो खुश हो जाएं। देखें, अब महंगाई का जो रोना था हमने इतना रोया है और वाकई महंगाई तो हुई है, लेकिन अब जहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश निकलती है और 10 रुपए कम किया गया है पेट्रोल है, तो उसमें थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में एक गुड स्पिरिट में ले लेना चाहिए। नहीं, गुड स्पिरिट में आपने 3 रुपए तो फिर भी वसूल कर लिए ना। 13 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिए तो आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आवाम थोड़ी हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जहाँ गुंजाइश होती है वहां पे कोशिश करते हैं हम लोग आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन आपको पता है ये जो IMF का शिकंजा है ये तो हमारे गले में तोक पुराने दवार का पड़ा हुआ है। ये विरासत में हमें मिला है और जितनी भी हमने कोशिश की इसको तोड़ने की, हम इसको नहीं तोड़ सके। और हम इसको इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये किसी तरीके से कम हो जाए हमारा कर्ज, ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें और हम पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। जाहिर है किसी की ये वो नहीं होती कि अवाम की ज़िंदगी मुश्किल की जाए। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमने वोट लेने के लिए अवाम के पास ही जाना है
और अगर हम उनकी जिंदगी में बेहतरी नहीं ला सकेंगे तो फिर जाहिर है मुश्किलात का तो हम ही को सामना करना पड़ेगा ना अगले इलेक्शन में। इस पे तो इंशाल्लाह कहना बनता है मैडम, अगर आप कहें तो इंशाल्लाह कहते हुए मैं अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जब तक आप लोग मुश्किल में नहीं आएंगे हम लोगों का भला कैसे होगा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। राना अरशद साहब, आपके ख्याल में इसे गुड स्पिरिट में लेना ही बनता है या ये पब्लिसिटी स्टंट था इमरान खान साहब का, जिसका हमने एनकाउंटर किया है? 13 रुपए बढ़ा करके 10 रुपए कम कर दिया, और वो भी नजरिया जरूरत के तहत, वो भी बेरोजगार होने के खदशे के तहत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बड़ी फहम फरास्त रखते हैं और आवाम के नब्ज़ पर आपका हाथ होता है। मैं खुद क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और आज मैं खुद अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के सिलसिले में ही कराची में हूँ। इशू ये है कि आज हम जो आवाम बात कर रही है वो हुक्मरान बात नहीं कर रहे। आवाम ये कहती है कि 31 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी और कुकिंग ऑयल और डालडा घी 135 से 150 रुपए किलो था। और रियासत मदीना के दावेदार बादशाह सलामा ने आज 450 रुपए से क्रॉस कर चुका है कुकिंग ऑयल। भाई आज हम ये कहते हैं इमरान खान माफ कर दे, एक और यू टर्न ले लें, इस गलती को मान लें कि 25 जुलाई 2018 का जो धांधले के नतीजे में आप मुसल्लत हुए हैं वो गलत फैसला था। आज 22 करोड़ आवाम कहती कि हमें वो 4 रुपए की रोटी चाहिए जो आज 15 रुपए की हो गई है। आपने बात ठीक की। 15 दिन पहले जब 15 तारीख को सारा दिन रात 12 बजे तक चलता रहा कि बादशाह सलामत ने एक्शन ले लिया है, 12 रुपए समरी ओगरा ने भेजी है, तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, तो 12:01 पर 13 रुपए कीमत बढ़ जाती है। और इससे बड़ा अफसोस किया है, कंपनी की मशहूरी करते हैं। और अब कम से कम मैं तो ये शर्म महसूस करता हूं, हुक्मरानों को तो शर्म भी नहीं आ रही कि ये पॉलिटिकल लोग कैसे हैं जो अवाम से झूठ बोलते हैं। और जब $94 फी बैरल था तो ये 13 रुपए बढ़ाते हैं। और हकीकत ये है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में भी पेट्रोल महंगा हुआ था, लेकिन जब 92 या 95 था तो हमने तो 88 रुपए पेट्रोल किया था। आज हकीकत में नूरुल आरिफीन साहब इनको 90 रुपए या 100 रुपए पेट्रोल की कीमत लेनी चाहिए। जो लेवी का टैक्स है, जो मैं समझता हूं कि ये टैक्स बढ़ाकर ट्रांसपोर्टेशन के रेट डबल हो गए हैं, इन्होंने कीमतें कम नहीं करवाई क्योंकि माफिया की हुकूमत है। और फिर आप बिजली देखें, 8 दिन पहले 3 रुपए 10 पैसे बिजली बढ़ती है, फिर 4 दिन पहले 5 रुपए 94 पैसे बिजली बढ़ती, 8 रुपए 4 पैसे बिजली बढ़ाने के बाद लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ तो अपने तौर पर दिया है ना, थोड़ा बहुत रिलीफ तो दिया है। थोड़ी सी तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं पीपल्स पार्टी का वर्जन 27 रुपए एलपीजी का रेट बढ़ा, 27 रुपए, ये जुल्म कर रहे हैं गरीब पर। और इमरान खान हकीकत में है ही जालिम, ये गरीब मार कर रहा है, कहता है जिंदा नहीं रहने दूंगा सबको, और कब्र में सबको सुकून आता है। इमरान खान जुल्म कर रहे हैं, थोड़ा सा जुल्म बढ़ चुका है। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम, थोड़े अरसे पहले तक सीना कोबी हो रही थी कि टैक्स नहीं देती अवाम, लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स पेयर से अपीलें हो रही थी, शौकत तरीन साहब हो या इमरान खान साहब। लेकिन ये रातों रात अचानक से रेवेन्यू ज़खायर इतने बढ़ गए कि हैंडसम उठे, आओ देखा न ताओ, और 10 रुपए का रिलीफ भी दिया, जिसके लिए आप कह रही हैं कि मुझे भी बगले बजानी चाहिए। मैडम, ये हुब्बे अली में तो नहीं, ये बुग़्ज़े मुआविया में हो रहा है। ये अपनी रोजी रोटी का चक्कर है, ये अवाम का मामला नहीं है। ये अवाम के लिए किया बज़ाहिर तो जा रहा है, लेकिन ये अवाम का चक्कर नहीं है। ये खुद को बेरोजगार होने से बचाने की वही कोशिश है जिसकी जानिब मैं गला फाड़ फाड़ के निशानदेही कर रहा हूँ। बिजली की कीमतें बढ़ाने से तौबा कर ली है, और आप सोच रही होंगी कि आपको लगता है कि अवाम इस झांसे में आ जाएंगे। मैडम, वाकई आपको लगता है कि ये तरकीब काम कर जाएगी? देखें नूरुल आरिफीन, एक तो ये बैरिस्टर साहब जो कह रहे थे कि जी नाजायज हुकूमत है, तो फिर मेरे ख्याल में सिंध की भी नाजायज हुकूमत है, क्योंकि ये भी फिर इनकी पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, तो फिर दोनों तरफ एक ही तरह का मामला होता है ना। दूसरे देखें, अवाम को पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि जब ये इसकी कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है।
जब इसकी कीमत कम होती है तो तमाम चीजों की कीमत उसकी मुनासबत से कम होती है। और ये इमरान खान साहब को उस वक्त पता चला जिस वक्त लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है। उससे पहले इमरान खान ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी, कोई उनके पास मैट्रिक पास उनका एडवाइजर नहीं है जो उनको ये बात बताता। अगर वहां इतने निकम्मे नाअहल लोग हैं तो मेरा प्रोग्राम कोई पढ़ा लिखा देखता होगा पीटीआई में, वो नहीं बता सकता था ये बात इमरान खान को। इतनी दूर की कौड़ी लाई हैं आप। ये जलसे जुलूस जो है इनसे कोई हम घबराने वाले नहीं। जितने बड़े बड़े जलसे हमने किए हैं मेरे ख्याल में ये इनकी तो जलसियां हैं उसके मुकाबले में। तो जलसे जुलूस तो चलते रहते हैं जमहूरियत का। वैसे मैडम सिंध में आप लोग जितनी बड़ी बड़ी अजीम शान जलसियां कर रही हैं वो मेरे अगले प्रोग्राम का मौजू है, आप अपनी बात को जारी रखिए। तो ये आप देखेंगे कि ये जो 10 रुपए कीमत अब कम हुई है, ये इसका असर तमाम बाकी जो जिंदगी की जरूरतें अशिया हैं उन पे भी पड़ेगा। इससे ट्रांसपोर्ट की कीमत भी कम होगी, आपके जो खाने पीने की कीमतें भी कम होंगी। तो अगर ये 10 रुपए मेंटेन हम ना कर सके फिर आप हमें पकड़ लें कि ये आपका एक गिमिक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये अब कीमत जो है ये इसी तरह से इसको बरकरार रखा जाएगा। सवाल मेरा वही अनआंसर्ड है मैडम, सवाल मेरा अनआंसर्ड है। इमरान खान की काबीना में कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था जो उनको ये बताता कि हुजूर जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो गरीब का जीना मुश्किल होता है। कंटेनर पे खड़े होकर के तो बड़ी लाल गुलाबी बातें करते थे हैंडसम। वजीर आजम बनने के बाद उनके पास कोई इतना पढ़ा लिखा एडवाइजर नहीं है जो बुनियादी बात उनको बताता। जो मेरा सवाल है जिसका जवाब आप देना नहीं चाह रही। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स बेस हमारी वो बढ़े। आपको पता है कि 22 करोड़ की आबादी में टोटल 18 लाख हमारे टैक्स। मैडम ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरा सवाल आपका नाम पूछना था, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर पर टहला रही हैं, मैं नहीं सुनूंगा। नूरुल आरफीन नाम है मेरा और प्रोग्राम का नाम है मेरी जंग। 7 बजे वाला स्लॉट है, टाइम थोड़ा गड़बड़ा रही हैं आप। नहीं देखिए अब हमने जब भी हमारे जो वजीर खजाना हैं वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो उनको अवाम को किसी तरीके से रिलीफ पहुंचाएं। और अभी चूंकि वो एक गुंजाइश निकली है तो उन्होंने फिर मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि तीसरी मर्तबा पूछने पे भी आप डायरेक्ट सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं कर पा रही। मेरा सवाल ये था कि इमरान खान की 52 रुकनी काबीना में कोई मैट्रिक पास एडवाइजर मौजूद था जो उनको ये बात बताता कि हुजूर ये जो आप अवाम दुश्मनी किए चले जा रहे हैं IMF से पूछ करके इसका नतीजा, इसका खुमियाजा एक आम आदमी भुगतता है। आपने तो रोजाना सिर्फ नित नए कपड़े पहन करके हैंडसमता की चर्चा करने, आपने तो वर्ल्ड कप की बातें करनी है, आपने तो रियासत नाम नयाद मदीना पे मजमून लिखने, इसके अलावा काम क्या है साहब का? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। राना अरशद साहब बहुत देर से बैठे, मैं इन्हें भी थोड़ा सा काम दे लूं। जी राना अरशद साहब, सर रेवेन्यू ज़खायर जो है टैक्स कलेक्शन दर हकीकत बढ़ गई थी, मैडम बता रही हैं। शौकत तरीन साहब को उस घंटे ही पता चला कि अचानक हम अमीर हो गए, उसकी वजह से अवाम को रिलीफ दिया गया, लेकिन बहरहाल रिलीफ खुशाइन तो है ना। नूरुल आरफी साहब मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये तो कहते थे कि चौधरी बरादरान पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, तो आज 22 करोड़ अवाम अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कम से कम इसको पता तो चला कि महंगाई है, क्योंकि न्याजी साहब का फरमान है कि घबराना नहीं, और अब खुद घबरा चुके हैं और उनके दर पर NRO लेने चले जाते हैं। और चौधरी बरादरान की मुस्कुराहट, इनका फरमान था कि वो तो 240 मिलियन कर्जे माफ करवा गए और चौधरी बरादरान से तो हाथ मिलाना सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे कहते थे IMF के पास नहीं जाना, खुदकशी कर लेंगे। खुदकशी ना करें भाई, वो फॉरेन फंड का हिसाब दे दे, वो 27 अकाउंट जो छपाए हैं उनका ये हिसाब देने। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला का हाथ में है। मैं समझता हूँ कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। इमरान खान साहब, वो 60 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए पेशावर में, उनका ही गम कर लें कि हालात कितने आउट ऑफ कंट्रोल है। और आपका वजीर खारजा, हमारा पुराना लोटा शाह महमूद कुरैशी, पार्टी का लोटा आजकल वजीर खारजा है और सिंध में जलसियां कर रहा है। भाई लोग किधर जाएं? और ये NRO ले रहे हैं, कभी जहांगीर तरीन की खरीद दरियाफ्त कर रहे हैं और कभी MKO के बहादुराबाद जाने का सोचते हैं। अच्छी बात है, इत्तेहादियों से पहले मुज़ाकरात क्यों ना किए गए, आज क्यों किए जा रहे हैं?
क्योंकि इमरान खान साहब पीएचडी कर चुके हैं यू टर्न लेने में, और 11 बजे निकलते हैं 350